आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बोलता साहित्य विद रवि यादव यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज के सौजन्य से आज मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं ताकि हमारी इंसानियत बनी रहे, जिसे सुनकर आपके मन में भी इंसानों वाले गुणों में वृद्धि होगी। मेरी एक फेसबुक मित्र हैं, लेखिका अपराजिता अनामिका श्रीवास्तव जी, जो कि बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। आज अपराजिता अनामिका जी ने कुछ ऐसा ही लिखा है जो दिल को छू रहा है। परेशानियां तो हैं, मगर इंसानियत कैसे छोड़ दें, ये उनके इस लेख का शीर्षक है। आप सभी से रूबरू करवाता हूं, सुनिएगा। कल चिलचिलाती धूप में एक सब्जी वाला आवाज दे रहा था। आदतन जरूरतन बाहर निकली। युगल एक बाइक पर छोटी बड़ी बोरियों में सब्जी लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में आस थी। हालांकि सब्जियां फ्रेश नहीं थी, पर मुझे उनके चेहरे पर बंधी आस ने रोक लिया। मैंने उन्हें सब्जी तोलने को कहा। दोनों पति पत्नी धूप के कारण हलकान थे। पति ने बड़ी विनम्रता से मिन्नत से पूछा, बहन जी, धूप बहुत है, थोड़ी देर बरामदे की छांव में बैठ जाएं क्या? हम सब्जी भी तोल देंगे। एक पल के लिए हाथ बंधे से लगे कि इस आपातकाल में जहां पूरी दुनिया दूरी की बात कर रही है, वहां बरामदे में कैसे बिठाऊं इनको। लेकिन दूसरे ही पल अंदर से आवाज आई, मृत्यु शाश्वत है और इसके लिए इंसानियत को नहीं त्याग सकते। मैंने दोनों को बरामदे में बिठाया और एक निश्चित दूरी रखते हुए सब्जी ली। हालांकि इसकी वजह से कोप भाजन का शिकार भी होना पड़ा मुझे। बच्चों ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और पतिदेव की तो त्योरियां ही चढ़ गई। लेकिन उस वक्त मुझे किसी इंसान की मदद करते हुए यह अनुचित न लगा। उनके जाने के बाद मैंने फौरन बरामदा धोया, दोबारा नहाई और शाम को पड़ोसन ने टोकते हुए कहा, उसके पास सब्जियां अच्छी नहीं थी, मैंने तो नहीं ली। फिर आपने क्यों ली, जबकि आप तो बहुत देख कर लेती हैं हर चीज। कुछ भी, बेकार पैसे गंवा दिए आपने। बच्चों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मैंने उन्हें पास बुलाया और कहा, हम सक्षम हैं, इसलिए घर में भूख से लड़ना नहीं पड़ रहा। लेकिन ये दोनों भी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनकी भूख का इंतजाम करने निकले हैं न। क्या हम इस विकट काल में इंसानियत को भी दांव पर लगा दें? उन डॉक्टर्स के बारे में सोचो, सिपाहियों के बारे में, उस पुलिस के बारे में सोचो, उस प्रशासन के बारे में सोचो जो जान को जोखिम में डालकर सभी का इलाज कर रहे हैं, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। न जाने कितने लोग इस विकट समय में भी लगातार हमारी सुरक्षा के लिए जुटे हुए हैं। यदि सब इसी तरह से सोच लेंगे तो फिर इतनी संकीर्णता लेकर कहां पहुंच जाएंगे हम? मदद का जज्बा कभी खत्म न हो, क्योंकि आने वाली दुनिया हमारी इसी मनोवृत्ति पर तय होगी। बच्चों के चेहरों पर गंभीरता थी और उन्होंने सहमति में हामी भरी। एक सुकून मेरे अंदर भी पसर गया कि बच्चों ने आज जो पाठ सीखा है उसे जरूर अमल करेंगे जिंदगी में। वक्त कितना भी कठिन हो मित्रों, हमें इंसानियत का दामन कतई नहीं छोड़ना चाहिए। और शायद हमारे अंदर का असली इंसान इसी वक्त तय होता है। यदि हम कुछ भी कर सकें किसी की जरा सी खुशी के लिए, तो करके देखिए कितना सुकून और खुशी मिलती है। इतनी अधिक जितनी घंटों मंदिर में बैठकर भी नहीं। अपराजिता अनामिका श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अपराजिता अनामिका जी द्वारा लिखित ये बातें जो मेरे दिल को छू रही थी। मैंने एक कोशिश की इन बातों को आप तक लाने के लिए। सही बात है, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो हमें इंसानियत को बिल्कुल नहीं भूलना है।
एहतियात जरूर रखनी है, सावधानी को नहीं भूलना है, उचित दूरी का भी ध्यान रखना है, लेकिन इंसानियत जिंदा रहे, यह कोशिश सबकी होनी चाहिए। सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ अब इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।